Hello everyone, welcome to a new video. Welcome you all. So today we are going to discuss another poem of your syllabus, that is a tiger in the zoo. So in this poem the poet creates a deep contrast between two situations. One is a tiger in a zoo, another one is tiger in its natural habitat. So इस पोएम में पोएट एक कंट्रास्ट दैट इज़ एक ऑपोजिट इमेज क्रिएट करने की कोशिश किया है। जब एक टाइगर जू में रहता है दैट इज़ पिंजरे में रहता है, और टाइगर जब अपने नेचुरल हैबिटेट दैट इज़ फॉरेस्ट में रहता है, तो दोनों में क्या अंतर है यही दिखाने की कोशिश किया है। एंड थ्रू दिस पोएम द पोएट वांटेड टू गिव अस अनदर मैसेज दैट इज़ एवरीवन वेदर इट इज़ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, सब क्या होता है अपना नेचुरल इनहेबिटेंस में ही वो अपना बेस्ट दे सकता है, अपना क्वालिटी दिखा सकता है। जस्ट लाइक एक टाइगर को जब पिंजरे में बंद किया जाता है तो उसका जो नेचुरल क्या होता है, ही इज़ एक्चुअली अ प्रीडेटर, वो क्या करता है शिकार करता है। तो अपना उसका काम है सबको डराना, अपने दहाड़ के द्वारा सबको डराना। लेकिन अगर वो पिंजरे में बंद है तो क्या होता है उस टाइम जो लोग जो विजिटर जाता है जू में, वो उनके ऊपर पत्थर फेंकता है और वो कुछ नहीं कर सकता है। दैट इज़ द इनकेपेबिलिटी शो कर रहा है। तो क्या होता है हर एक चीज़ हर एक उसको अपने नेचुरल इनहेबिटेंस में ही वो सबसे ब्यूटीफुल होता है। सो लेट्स बिगिन द पोएम। तो पोएम शुरू हो रहा है ऐसे, हिज टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स। हिज टॉक्स दैट इज स्टॉक मीन्स मूव स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे वो चल रहा है। इन हिज विविड स्ट्राइप दैट इज उनका क्या होता है एक ब्राइट स्ट्राइप। तो टाइगर की जो देखे हो ना ब्लैक कलर का स्ट्राइप होता है, दैट इज अ कलरफुल टाइगर की बात किया जा रहा है। और वो क्या कर रहा है ही स्टॉक, और वो धीरे धीरे चल रहा है। द फ्यू स्टेप ऑन हिज केज। तो इन द नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, दोनों दोनों लाइन में देखो कंट्रास्ट है। पहले तो उसका अच्छाई की बात किया जा रहा था कि वो धीरे धीरे चल रहा है, जो एक नेचुरल हैबिट होता है एक टाइगर का। लेकिन वो शिकार करने के लिए नहीं जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। वो क्या कर रहा है, वो फ्यू स्टेप ही चल रहा है धीरे धीरे, मतलब कुछ पैर तक ही वो धीरे धीरे चल रहा है। इन हिज केज दैट इज़ वो अब एक केज में बंद है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। और उसका जो पैर है वो क्या है वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया उसका पैर, दैट इज़ ऑल्सो क्या है एक मेटाफर है। उसकी पैर को वेलवेट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, और उसका पैर इतना नरम है कि उसकी पैर में चलने के टाइम कोई आवाज़ ही नहीं हो रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, और उसका जो गुस्सा है वो क्या है शांत है। तो वो धीरे धीरे तो चल रहा है लेकिन वो शिकार करने के लिए नहीं, वो धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि वो एक पिंजरे में बंद है। और उसकी जो गुस्सा है उसका जो नेचुरल क्वालिटी होता है गुस्सा दिखाना, रेज दिखाना, लेकिन उसका गुस्सा क्या है शांत है क्योंकि वो अभी एक पिंजरे में बंद है। तो फास्ट इन द फर्स्ट पैराग्राफ जो टाइगर को यहाँ पर दिखाया गया है वो एक केज में बंद है। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ही शुड बी लर्किंग इन शेडोज़। तो बोल रहा है अगर वो अभी पिंजरे में बंद नहीं होता तो वो अभी क्या करता, वो अगर अपनी नेचुरल हैबिटेट में होता दैट इज़ फॉरेस्ट में होता तो अब क्या करता वो, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग इन शेडो दैट इज़ अ केमोफ्लेज। मान के चलो उसका जो बॉडी का जो कलर है वो क्या होता है, उसको शेडो में छुपने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। दैट मीन्स एक केमोफ्लेज का स्थिति वो बना लेता। अब इस टाइम स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, और बड़े बड़े घास के बीच में से वो स्लाइडिंग करते हुए कहाँ जाता, नियर द वाटर होल, बड़े बड़े वाटर बॉडी में। वेयर द प्लम्प डियर पास, जहाँ से प्लम्प डियर में मतलब जो फैटी डियर होता है, जो मोटे मोटे डियर जहाँ से पास करता है। तो बोले अगर वो इस टाइम पिंजरे में बंद नहीं होता तो वो क्या करता, अपनी क्लेमोफेज करते हुए शैडो में छुपते हुए बड़े बड़े घासों के अंदर से वो वाटर बॉडी के पास जाकर छुप जाता, जहाँ से प्लम्प डियर दैट इज़ बड़े बड़े डियर जहाँ से पास करता है, जहाँ मतलब उस वाटर बॉडी होके जाता है, तो वहाँ पे जाकर वो छुप जाता। नेक्स्ट पैराग्राफ। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एडेज। तो अगर वो नेचुरल हैबिटेट में होता अगेन, तो क्या बोल रहा है, ही शुड बी
स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग मतलब आवाज़ करना, दैट इज़ दहाड़ना। वो अभी दहाड़ता एट द जंगल्स एडेज, दैट इज़ जंगल के किनारे में जो इनहेबिटेंट होता है वहाँ पर जाकर, जंगल के किनारे में जो लोग बस्ती होता है उस बस्ती में जाकर वो अभी दहाड़ता। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, बियरिंग मीन्स शोइंग हिज वाइट फैंग्स, उसका जो सफ़ेद कलर का दांत है उस दांत को दिखाते हुए, हिज क्लॉज, अपने क्लॉज को दिखाते हुए, अपने पंजा को दिखाते हुए, टेरोराइजिंग द विलेज। तो आप अभी अगर वो नेचुरल हैबिटेट में होता तो वो क्या करता, दहाड़ते हुए वो जंगल के किनारे में जो बस्ती है वहाँ पर जाकर वो दहाड़ता और अपनी वाइट दांत को दिखाते हुए, अपनी क्लॉज को दिखाते हुए उस विलेजर, उस गांव वालों को वो डराता। दैट इज़ हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट। टाइगर का काम ही होता है क्या करना, दहाड़ना, लोगों को डराना, अपने डरावना जो गेस्चर होता है उसके द्वारा। दैट इज़ अ नेचुरल हैबिट, दैट इज़ अ नेचुरल नेचर ऑफ अ टाइगर। टाइगर के नेचुरल हैबिट होता है। तो यहाँ पर और भी मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो टाइगर क्या होता है, हम क्या हो रहा है, जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं डेवलपमेंट की नाम पे, और उसी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कम घटते जा रहा है। और अगर फॉरेस्ट घट जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली टाइगर का जो इनहेबिटेंट है वो भी ख़त्म होने हो जाएगा और टाइगर खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है अगर टाइगर अपना नेचुरल हैबिटेट में होता तो फॉरेस्ट की अगल बगल में जो इनहेबिटेंट है, जो बस्ती है, वहाँ पर जाकर वो बस्ती वाले को डराता था कि वो लोग फॉरेस्ट के अंदर ना आए। बट लेकिन क्या हो रहा है, वो तो अभी नेचुरल हैबिटेट में है ही नहीं, ही इज़ एक्चुअली इन द केज, वो अपनी केज में बंद है। तो क्या बोले, ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइगर जो है वो क्या है, लॉक्ड है, वो बंद है इन कॉन्क्रीट सेल, लोहे की सेल में वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बर्ड्स, और उसका जितना भी क्षमता है वो उस लोहे की पिंजरे के पीछे है। दैट इज़ उसका जो स्ट्रेंथ है वो उस सेल के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, दैट इज़ वाई वो क्या कर रहा है, उसके अंदर जो सक्षमता है वो उनको शो नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज। तो लेंथ, केज जो है जितना बड़ा है उस केज की चारों ओर वो घूम रहा है, इग्नोरिंग द विजिटर, और विजिटर को इग्नोर कर रहा है। तो देखो, इग्नोरिंग द विजिटर, किसी विजिटर को इग्नोर करना कोई अच्छी बात नहीं होता है। अगर अपना नेचुरल इनहेबिटेंट में होता, अगर सॉरी नेशनल हैबिटेट में होता तो थोड़ी ना वो किसी को इग्नोर करता। कोई इंसान अगर उसके सामने जाता तो ज़रूर अटैक कर देता। बट अभी उसके मन में अटैक करने की इच्छा तो है, लेकिन वो क्या है, वो मजबूर है, वो अटैक नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो इग्नोर कर रहा है विजिटर को। एंड द लास्ट पैराग्राफ, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। उसके बाद रात हो जाता है। देखो, रात होना लिटरली मीनिंग अगर देखा जाए तो क्या होता है, रात हो जाना मतलब एंड ऑफ समथिंग। पोएट में, किसी भी कवि में, कविता में अगर रात हो जाना का कोई सिचुएशन है दैट मीन्स नेगेटिव थिंग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइगर के लिए रात हो जाना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उस टाइम वो अपने ज़िंदगी जी सकता है, ना कोई विजिटर अगर उसको परेशान करेगा। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। तो लास्ट में क्या होता है, एक पेट्रोलिंग कार आता है, सब कुछ सही है क्या देखने के लिए, तो लास्ट में उसको पेट्रोलिंग कार का आवाज़ सुनाई देता है। एंड उसके बाद वो क्या होता है, कहीं ना कहीं जो टाइगर है वो थोड़ा सा शांति महसूस करता है, क्योंकि चलो अब कोई नहीं आएगा मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। जो ह्यूमन बींग मुझे देखकर डरता है, वही ह्यूमन बींग अगर उसका मजाक उड़ाए तो क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे वो और भी वीक हो जाता है। कि अगर मैं नेचुरल इनहेबिटेंट में होता तो ये इंसान का क्षमता ही नहीं होता कि मेरे सामने आकर मेरे ऊपर पत्थरबाजी करे, मेरा मजाक उड़ाए, मुझे देखकर हंस रहा है, ये वो कर नहीं सकता था। लेकिन जैसे कि वो टाइगर मजबूर है, इसी वजह से वो क्या करता है, इग्नोर कर रहा है अपने विजिटर को। और रात की टाइम जब होता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसको इग्नोर करने वाला अब कोई नहीं रहता है। एंड स्टीयर, और देखता रहता है विथ हिज ब्रिलियंट आई। तो उसकी ब्रिलियंट आई मतलब यहाँ पर एक होप, एक आशा की किरण की बात किया जा रहा है, एट द ब्रिलियंट स्टार। तो जब रात हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं, पेट्रोलिंग कार भी जब लौट जाता है, तो वो आसमान की तरफ देखता रहता है अपने ब्रिलियंट आँखों से
उस ब्रिलियंट स्टार्स को, दैट इज़ स्टार जो एक बड़ा बड़ा सा जगह लेकर रहता है, दैट इज़ उसका जो स्पैन है बहुत ही बड़ा है। और स्टार क्या होता है, दैट इज़ एक नया होप कि कहीं ना कहीं जो उसका जो इनर वर्ल्ड है टाइगर का, वहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं होप है कि चलो मे बी आई विल बी फ्री, मतलब कभी ना कभी शायद मैं फ्री होऊंगा और उस स्टार की तरह, जैसे वो स्टार फ्रीली घूम रहा है उस तरह मैं भी घूम पाऊंगा। और एक तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे जब रात होता है तो क्या होता है, सिमिलरली जब वो फॉरेस्ट में रहता था अपना नेचुरल हैबिटेट में, तब भी रात में जो सिमिलर स्काई दिखता था, यहाँ पर जब मैं वो जू में है तब भी सिमिलर स्काई उसको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं रात की टाइम पर वो है तो केज में ही, लेकिन उसको वो कहीं ना कहीं अपने इस सिचुएशन को रिलेट कर पाता था जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट पे रहता था। उस स्टार को देखकर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा खुश महसूस होता था उसके अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। यहाँ पर कुछ पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो राइमिंग स्कीम है तो वो क्या है, राइमिंग स्कीम हो जाएगा यहाँ पर ABCB। देखो, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, तीनों ही अलग है। अगर देखा जाए रेज और केज सिमिलर है, तो अगर मैं इसको इसको बी, इसको सी मानूँ, तो केज और रेज फिर से बी, तो क्या हो रहा है, राइमिंग स्कीम ABCB। तो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। और यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस अगर देखा जाए तो फास्ट में देखो ही, तो टाइगर को यहाँ पर ही, दैट इज एक ह्यूमन क्वालिटी दिया जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द पार्सोनिफिकेशन। यहाँ पर टाइगर को पार्सोनिफाई किया गया है। और यहाँ पर और एक लिटरेरी डिवाइस जस्ट लाइक पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट्स, दैट इज़ उसका जो पैर है उसको वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है। उसका पैर वेलवेट की तरह क्वाइट है, मुलायम है, तो दैट इज़ कॉल्ड मेटाफो। एंड कुछ एंजममेंट आई थिंक यहाँ पर यूज़ किया गया है। जस्ट लाइक देखो बहुत सारी जगह में फुल स्टॉप नहीं है, अगर यहाँ पर देखा जाए 3 लाइन बाद फुल स्टॉप आ रहा है, दैट इज़ एंजममेंट। सो दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस। और तो इमेजरी तो यूज़ किया गया है पूरा पोएम में, जैसे जस्ट लाइक विविड स्ट्राइप। So these are the poetic devices that has been used in this poem. So that is all about this poem. अगर पोएम अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर फर्दर वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।